उधर आपको कितना मिल रहा है? 6 लाख 6 लाख मिल रहा है। तो 9 लाख का एनजीओ था, चल गया 24 लाख। 6 लाख नहीं, बगल में जो घर था उपेध्यक्ष में बेचाया है, कहीं खरीदाया नहीं है। तो हम पैसा का फेरा में 10 लाख रुपया कब्रिस्तान के लिए, 10 लाख रुपया हम देते हैं और 10 लाख रुपया मुसलमान लोग देगा, 20 लाख रुपया होगा, कुछ चंदा कटाएगा, 30 लाख रुपया होगा वहाँ। शंकर सिंह है और आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर के उस नगर पंचायत में जिस नगर पंचायत को 2 बार सम्मानित किया है स्वच्छता के मामले में, सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार के सभी नगर पंचायतों में से प्रथम स्थान इस नगर पंचायत का आया है। उस नगर पंचायत में अभी हम मौजूद है बिहिया में, और हमारे साथ उस नगर पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष, इनसे हम जुड़ते हैं और कुछ यहाँ के जो जानकारियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उन पे इनसे चर्चा होगी कि आखिर पहले के विकास में और अब के विकास में आखिर अंतर क्या आपको दिखाई देता है। आप भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं नगर पंचायत का, और अभी भी जो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं लोग, वो भी अभी सरकार में है, और खास बातचीत इनसे हम करेंगे और जोड़ने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक टुडे में आपका स्वागत है और नगर पंचायत के विकास पर करेंगे बात। आप बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक टुडे को। और विकास जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो साहब विकास दिखाते हैं लाइव आकर। लाइव में देखिएगा विकास साहब का। अभी वार्ड नंबर 12 में एक नाला बन रहा है, उसमें 3 सूत्र का छड़ डाले हैं, क्योंकि उसको डालना है 5 सूत्र का छड़, लेकिन 3 सूत्र डाले हैं। पलका चीज अपने फीता से नाप रहे हैं, कभी 13 इंची, कभी 12 इंची, कभी 5 इंची। तो ये क्या कर रहे हैं? पब्लिक सब जानती है, बुर्बक नहीं है पब्लिक। जो बना रहे हैं उसका देखिएगा, जो पिच होता है नीचे का, मैंने सपोर्ट मात्र 2 इंची ढाला गया है। ये टिपुरा गांव में वार्ड नंबर 12 में विकास का है। जितना भी योजना अभी चल रहा है, ये श्री वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं, दीपक कुमार जी अध्यक्ष हैं, उनका टोटल योजना चल रहा है और उसी योजना को लेकर चल रहे हैं। इनका योजना तो अभी एक भी नहीं है। हाँ, टेंडर किए हैं, लेकिन योजना इनका एक भी नहीं है, सब पहले का है। एक सवाल और रहा कि उन लोगों का जो टेंडर, जैसे आप बता रहे हैं कि उन लोगों का टेंडर जो जिस समय था, उन्हीं लोग का टेंडर अभी चल रहा है। आप भी सरकार में रह चुके हैं, आपका भी लोग शिकायत करते होंगे कि इस तरह से विकास हो रहा है, यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, ये नली गली साफ नहीं है, तो आपको भी शिकायत सुनने को मिली, जनता सब जान रही है। देखिए, शिकायत का जहाँ तक सवाल है, तो पहले का एनजीओ कितना में था, आज के एनजीओ कितना में है, और कहाँ सफाई हो रहा है। आप देखिएगा कि चौक चौराहे पर सफाई हो रही है। एक भी दिन साहब लाइव आकर नहीं बोले हैं कि हम एनजीओ की इतना बढ़ाकर किए हैं, एक भी दिन नहीं। इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करते हैं साहब। बस इनको चाहिए 9 का 24 कर दिए, अपना काम कर रहे हैं, 6 लाख का महीना काट से कमा रहे हैं। लेकिन पहले सफाई एक ही बार होता था सुबह में, लेकिन अब तो सफाई 2-2 बार किया जा रहा है, और टेंडर भी जो है देख सकते हैं कि एनजीओ के तहत जो टेंडर किया जा रहा है, लगातार उस पर सफाई चल रहा है। आपसे बता देना चाहते हैं कि साहब सफाई चौक चौराहा पर करते हैं, न कि वार्ड में या गली में सफाई करते हैं। कोई ऐसा पब्लिक बिहिया बाजार के बता दे तो बिहिया में रहना छोड़ दूंगा। सिर्फ ये बता दे कि गली में, रोड में कहीं भी ऐसा सफाई किए होंगे। सफाई कहीं नहीं होता है, चौक पर दिखाने के लिए किया जाता है, पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक है तो हमें जनता तो चुन कर लाया है सरकार। देखिए, आपसे बता देते हैं, साहब को बढ़िया लोग वोट नहीं दिया है। बढ़िया वोट साहब को कभी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आखिर जीत कैसे गए? जब लोग वोट नहीं दिए तो जीते कैसे? वही हाल हो गया कि मैंने एक खिस्सा था कि किसी को 100 लोग थे, किसी को खिचड़ी चाहिए था, किसी का नान चाहिए था, तो वोटिंग हुआ तो उसमें 20% खिचड़ी वाला, 18% टोटल उसी चला, उसी में खत्म हुआ। जैसे आपका कहना है कि अच्छे लोग उनको वोट नहीं दिए हैं, और जिस तरह से विकास की रही बात, तो पहले के विकास में और अब के विकास में अंतर देखा जा रहा है, और लगातार वो लाइव आकर दिखाते हैं। जो बिहार के चेयरमैन है वो लगातार लाइव आकर सभी जो विकास के कार्य होते हैं उसको दिखाते हैं, और जहां भी जाते हैं लाइव करके सभी लोगों को ये बताते हैं कि हम यहाँ पे अभी हैं, ये कार्य अभी हमारे द्वारा किया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा। एक सवाल उनके द्वारा और किया गया था कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे बिहार नगर पंचायत में, तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ मुसलमानों का, जो कब्रिस्तान का मामला है, उनसे भी इन पर चर्चा करेंगे। कि तो कब्रिस्तान के मामले में एक दिन इसी हाई स्कूल के फील्ड में बैठक किया गया था, सभी बिहार नगर पंचायत के लोग थे, और मुसलमान भाई भी जो थे वो अपने बात उनके सामने रखे। क्या कुछ सामने देखिए, जब चुनाव था तो साहब ने एक कहीं से कागज ले लिया थे जमीन का, और बोले कि मेरा 30 कट्ठा जमीन है मखदूम साहब के पास, 30 कट्ठा जमीन देकर जीतेंगे। तो
साहब के पास जमीन कहाँ है 30 कट्ठा? वहाँ तो एक भी कट्ठा जमीन नहीं है। वो महावीर बाबू लुंगी वाला का जमीन है 30 कट्ठा जो है वहाँ पे। आखिर कागज कहाँ से उनके पास आया? उनका कागज नहीं था, ये तो कह रहे थे कि बंटवारा नहीं है, दादा का है, तो लोग बेच दिया। इसका कुछ भी नहीं है वहाँ पे। साहब का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। चुतिया मुसलमान लोग को बनाए साहब और उससे वोट लिए। हमेशा मुसलमान लोग को नेता लोग बुर्बक बनाते हैं, अब बुर्बक बना ही वोट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी उपाध्यक्ष से आप भी बुर्बक बनाए होंगे? एकदम नहीं, हम तो खारा उतरे हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो सबका भी काम करते थे हम, उसमें दुमत नहीं है। हम किए हैं और करेंगे। वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम काम करेंगे। आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक पोस्ट हमने आपका देखा कि आप एक पत्रकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार वहां पे जाके और कुछ लेन देन किया जा रहा है उनके द्वारा। आपके पास कुछ प्रमाण है कि आप आरोप लगा दे रहे हैं कि ऐसा ही लगा देते हैं? देखिए साहब, IB7 के जो उपाध्याय जी हैं उनके घर रहते हैं, उनके घर ऐसा ही माइक रहता है उनके घर, जब मन तब बुला लेते हैं, तो बुलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो बाजार का पब्लिक सब जान गई है। तो आप कैसे आरोप लगा दिए कि पैसा पे रखे हुए हैं, महीना पर रखे हुए हैं? कैसे आरोप लगा? उनके आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं है 18,000 का महीना बना गया है, तो हमने लिखा जो हकीकत है, जो लिख दिया, तो उसमें कौन गलती कर दिया? प्रमाण आपके पास चाहिए ना, किसी पत्रकार पे आरोप लगाना ये सही चीज? प्रमाण तो मेरे पास हर चीज का है, हर चीज का प्रमाण है। यही साहब कह रहे हैं सुरक्षा में ऊपर है, ऐसे है वैसे है। देखिए शौचालय का दशा है, अभी जाइए, हम दिखाए थे अपने फेसबुक पर, देखिए थाना के पास, देखिए हाई स्कूल के पास शौचालय क्या दशा है। कहते हैं हम काम करते हैं, 9 लाख से लेकर 24 लाख काम करते हैं। थाना के ब्लॉक के पास जो सामुदायिक शौचालय था वो पहले बंद था, लेकिन जब साहब जीत के आए तो खुल अरे गया। अभी जाइए देखिए ना, ताला बंद है महिला में। यहाँ जाइए देखिए, दिखाइए, यहाँ चलिए गेट खुला है, देखिए महिला का सब ताला बंद है, खुला है, देखिएगा तब ना को पता लगेगा। मुसलमानों का समस्या समाधान हो पाएगी? देखिए मुसलमान का समस्या समाधान हाई कोर्ट में सब लोग जीत गया है, और उसमें मंटू तिवारी जी भी लगे थे, उसमें लाल बहादुर महतो जी लगे थे, सब लोग लगा है। अब साहब कह रहे हैं कि 1 रुपया 2 रुपया चांदा आप लोग दीजिए तो कब्रिस्तान बन जाएगा। हम कहना चाहते हैं, देते हैं 10 लाख रुपया कब्रिस्तान के लिए, 10 लाख रुपया हम देते हैं, और 10 लाख रुपया मुसलमान लोग देगा, 20 लाख रुपया होगा, कुछ चंदा कटाएगा, 30 लाख रुपया होगा, वहाँ कब्रिस्तान बन जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा। आने वाला आज औलाद भी कहेगा कि भालू सर आपने 10 लाख रुपया दिया था, हमसे ले ले 10 लाख रुपया, वहां से काम लगाए। अब 10 लाख देने के तैयार हैं? एकदम तैयार है। 10 लाख रुपया जब मन तब, जब इन लोग का इच्छा होगा, वोट के लिए नहीं, कब्रिस्तान के लिए। वोट नहीं चाहिए हमको, आपको मन होगा कि वोट भालू को देना है, देना चाहिए तो हमको दीजिएगा। हम 10 लाख पहले भी बोले थे, आज ही बोल रहे हैं कि 10 लाख हमसे ले लीजिए, आप कब्रिस्तान बनाइए। देखिए ये बड़ा वादा कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आम जनता जो है बिहिया के वो देख ले कि 10 लाख रुपया इनके द्वारा दिया जाएगा केवल कब्रिस्तान बनाने के लिए। और इनका साफ साफ कहना है कि चुनाव के लिए हम पैसा नहीं देंगे, कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा देंगे, सामाजिक तौर पर जो कार्य है उसको करने के लिए पैसा दिया जाएगा। लगातार आपके द्वारा कुछ कुछ लिखा जाता है, क्या आप भी कमीशन के चक्कर में पड़े हैं कि कमीशन नहीं मिलता इसलिए लिखते हैं? एक बात समझ जाइए कि मैं उपाध्यक्ष 2 बार रहा, अध्यक्ष कभी नहीं बना हूँ, लेकिन मेरा घर बेचाया है, किराया नहीं है। हमारे घर के बगल में जो घर था उपाध्यक्ष में बेचाया है, कहीं खरीदाया नहीं है, तो हम पैसा के फेरा में नहीं रहते हैं। हाँ 25,000 हमको NGO देता था, 25,000 NGO हमको देता था, कमीशन देता था NGO। देखिए एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जब हम उपाध्यक्ष हैं तो 25,000 रुपया NGO के द्वारा हमको दिया जाता था कमीशन के रूप में। उसमें क्या था कमीशन में? वाईफाई था मेरा वार्ड में, आज ना डायरेक्ट चुनाव हो गया जी। वाईफाई था, CC कैमरा लगा था, फॉकिंग मशीन था जो मच्छर वाला धुआं होता है वो था, आपका एम्बुलेंस था, रविवार के सफाई था। वो 25,000 में हम करा लेते थे, और पैसा हम खाते तो नहीं थे। वो जो पैसा जैसे अभी 6 लाख साहब को मिल रहा है, NGO दे रहा है, अभी 6 लाख मिल रहा है, तो साहब को भी चाहिए कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कहीं समाज इधर उधर साहब को कितना मिल रहा है? 6 लाख 6 लाख मिल रहा है। तो 9 लाख का NGO था, चल गया 24 लाख, 6 लाख नहीं हुआ। इस पे कहा नहीं आप लोग लिखते हैं, इस पे कहा नहीं कहते हैं? हमेशा लिखते हैं, हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। जब आम जनता का कार्य करवाना है तो फिर कमीशन कैसा है? कमीशन चलता ही है, तो कमीशन रेला रेल है।
देखिए बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जब आम जनता का काम करवाना है तो कमीशन रेल जो है एकदम चल रहा है यहाँ से धड़ल्ले से, और कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष दो बार रह चुके हैं नगर पंचायत का, और इनका आरोप है कि यहाँ से कमीशन का जो है खेल इस नगर पंचायत में लगातार चलता है। ये भी लेते थे, ये भी अपना बता रहे हैं कि हम भी 25,000 रुपए महीना एनजीओ से लेते थे। लेकिन क्या करते थे, हम पैसा लेते थे तो वार्ड में काम करते थे। आज ना डायरेक्ट हो गया जी, उस समय तो वार्डे प्रति था ना, तो हम टोटल काम 25,000 में कर लेते थे। उसमें वाईफाई जाइएगा तो एकदम चलेगा, उसमें कैमरा सब लगा था, कितना गाय धरा गया उसमें, गाड़ी धरा गया उसमें। हम काम किए हैं, 25,000 लेते थे, घर खाने के लिए नहीं लेते थे, काम के लेते थे। काम किए हैं। वार्ड नंबर 13 से किसी जनता से पूछिएगा, कोई बताएगा आपको। चुनाव का 1 साल हो गया, कितना विकास दिख रहा है आपको? कुछ विकास नहीं है, लूट है, लूट। आपके समय में भी लूट था? जरूर था, कम ऐसा नहीं था लूट, ऐसा कभी लूट नहीं हुआ है जो अभी चल रहा है। ये तो कह रहे थे कि हम ईमानदार व्यक्ति हैं और युवा पर्सन है, यूथ है, हमको सपोर्ट किए हैं तो हम जीते हैं और यूथ के लिए काम करेंगे। कितना ईमानदार है तो बाजार की जनता जान गई है, ये पब्लिक है सब जानती है, बाजार की सब जनता जान गई कि कितना ईमानदार है और कितना घूसखोर है। देखिए उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार नगर पंचायत में, और यहाँ के आम जनता भी है, इन लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास यहाँ पे हुआ है बिहिया नगर पंचायत में, और पहले का विकास है ना, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? अब विकास तो हम यहाँ पे रहते नहीं है, पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर है? कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ अंतर नहीं है। काम होगा तब ना दिखाई देगा। क्या बात कर रहे हैं? पहले 1 बार सफाई होता था, अब 2 बार सफाई हो रहा है। कहाँ होता है, हमारे गली में तो नहीं होता है। कौन गली है आपका? वार्ड नंबर 3, वहाँ डिफेंस कॉलोनी है, ज्ञान मंदिर वाला गली, वहाँ कहाँ होता है सफाई? 1 बार सुबह में होता है, कभी कचरा वाला आता है, कभी नहीं आता है। कभी आता है कभी नहीं आता है। नल जल चल रहा है आपके? नहीं, मेरे गली में नल जल नहीं है। नल जल नहीं है जी नहीं। क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार तिवारी। तो देखिए ये वार्ड नंबर 3 के व्यक्ति थे और बता रहे हैं कि जो सफाई 1 बार होता था, अब 2 बार हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रहा है। कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद है इस नगर पंचायत के, इन लोगों से भी जानने का प्रयास हम करेंगे कि आखिर विकास की रही बात भैया नगर पंचायत के लगातार सवाल उठ रही है आम जनता की, कि विकास की बात अगर किया जाए तो पहले के विकास में अब के विकास में क्या अंतर देखा जा रहा है? विकास में आप लोग देख ही रहे हैं, नगर पंचायत पूरा देख ही रहा है कि कैसे हो रहा है। पहले जो था अब क्या है, सब दिखाई दे रहा है। होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा था उस मुद्दे पे सभी लोग लड़े, आज सब मुद्दा खत्म हो गया है। यूथ पर्सन है, एक यूथ जीत के आए हैं, चेयरमैन बने हैं और कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ईमानदार हैं, बहुत सारे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो किस तरह से विकास होना चाहिए भैया? ये तो कह रहे हैं कि जनता के लिए सारा काम हम करेंगे, कब्रिस्तान से लेके जो भी समस्या होगा आम जनता का हम सुनेंगे और करेंगे। 1 साल हो गया, आप देख लीजिए 1 साल में, पूरे बिहिया में घूम करके देख लीजिएगा कहाँ क्या हुआ है। अभी तक कहीं ना अथी हुआ है, साफ सफाई का जो विधि व्यवस्था था वही चल रहा है। हाँ, 2 बार साफ सफाई चल रहा है, तो वही कभी चल रहा है अच्छा से, कभी नहीं चल रहा है। कभी कोई नाली का उगाही का काम होता है तो छोड़िए दिया जाता है, तो ये सब आपको दिखाई दे ही रहा है। आप पूरे वार्ड में घूम करके देख लीजिए। नल जल योजना कितना सफल है? नल जल योजना में आप देख रहे हैं, तो आप इधर भी देख लीजिए, आज 24 लाख 25 लाख रुपए की योजना है। आप देखिए सामने में, देखिए वहाँ पे कैमरा घुमा के दिखाइए, उधर थोड़ा सा दिखाइए वहाँ पे, जहाँ पे वो अभी रखा गया है, वहाँ पर नल जल योजना के लिए बनाया गया है। अभी तक वो वैसे ही है। आज पिछले 5 साल से उसका पैसा खा गया, ऐसा ही खत्म है अभी तक। तो पिछला जो सरकार होगा उसके द्वारा न खाया गया होगा। पिछले बार का भी सरकार वही काम किया और इस बार का भी सरकार वही काम कर रहा है, अभी भी वही चल रहा है। वही चल रहा है। उपाध्यक्ष जी से हम पूछ रहे थे तो कह रहे हैं कमीशन का खेल यहाँ पे चलता है। देखिए कमीशन उमीशन तो इन लोग का अपना चलता ही रहता था। अभी हम सिस्टम में नहीं गए तो इसके बारे में हम कैसे बता दें, लेकिन जो लोग रह चुके हैं वो बताइए रहे हैं कि सिस्टम में पैसा का अथी खेल चला। कमीशन ये भी लेते थे, कह रहे हैं कि हम भी कमीशन लेते थे, लेकिन आम जनता के सुविधा के लिए लगाते थे। वाईफाई जैसे हो गया, फॉगिंग मशीन हो गया, इस तरह का काम करते थे। तो ये लेते थे तो अपना बता दिए, जो नहीं लेता है वो नहीं बताएगा। अब ईमानदारी का परिभाषा आप हमसे पूछिए लिए थे, हम आपको बताइए दिए कि ईमानदारी। युवा है, किस तरह से विकास होना चाहिए बिहिया नगर पंचायत में? क्या लगता है कि मैंने विकास की जो सीढ़ी है वो स्टार्टअप है कि कुछ आगे चल गई है? जो पहले था वैसा ही बिल्कुल आज भी है। थोड़ा बहुत तरक्की हुआ है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। साफ सफाई दोनों टाइम का जो बात चल रहा है वो होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए और साफ सफाई के साथ साथ सड़क का और मतलब बुजुर्ग लोग का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जैसे कि अभी इसी में लकड़ी का भी गिराना था, वो सब भी नहीं गिरा। अलाव का मतलब व्यवस्था आप कर रहे हैं, ठंडा जो अभी शीतलहर चल रहा है इसमें अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। अलाव का व्यवस्था होना चाहिए, अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ। अभी जो वहाँ पे देख रहे हैं कि बना है
यात्री के लिए शेड बना है, उसमें कोई रहता नहीं है, और रहता है तो उसको ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, लेकिन बोर्ड पर सारा चीज लिखा गया है। रैन बसेरा का आप बात कर रहे रैन बसेरा का हम बात कर रहे हैं। हैं, उसमें भी कोई रहता नहीं है। कोई रहता भी लेकिन नहीं, बिल जो है वो पास हो जाता है, कागज पे लिस्ट बन दिखा रहा दिया है, जाता बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। वहाँ से हमारे एक छोटे भाई बसंत जी भी वहाँ से लाइव चलाए थे, वहाँ पे कोई कुछ सुविधा नहीं है। आप लोग युवा हैं, आप लोग जागरूक होइए, इस चीज को जानिए, और आप लोग आवाज उठाना शुरू जब कर देंगे तो विकास कहाँ रुक जाएगा। विकास रुका नहीं है, विकास चल रहा है, निरंतर चलते रहेगा, धीरे धीरे विकास होते रहेगा। देखिए, ये आम जनता की मुंह से आप सुन रहे हैं, ये सच्चाई है इस बिहियां नगर पंचायत की, और इस तरह से लोग बता रहे हैं कि विकास जो पहले था उसी तरह से अभी है। और एक समस्या और यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है। ये कई लोग आए, कई लोग बनाते चले गए, वो उनका निजी जमीन है, निजी जमीन पे कभी किसी का ना बन सकता है ना बनेगा। अगर किसी का है तो वो अपने जमीन अपने पैसे से लगा करके जमीन खरीद के दे देवे तो मान लेंगे कि मुसलमान के प्रति आप जागरूक है, नहीं तो नहीं है। क्या नाम होगा? देव कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 7। 7 में सफाई होता है दोनों टाइम? देख लीजिए, आप वार्ड नंबर 7 में ही खड़ा होकर के देख रहे हैं, अभी नीचे में भी देख लीजिए क्या स्थिति है। यहीं पे कुछ दिन पहले मुसलमान भाई लोग को बैठा करके और पंचायती किया गया था कि मतलब आप लोग कब्रिस्तान की जो समस्या है बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। वो अपना पैसा लगा करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो उपाध्यक्ष बोले कि 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 10 लाख वो लोग दें, और 10 लाख व्यवस्था करके 30 लाख में कर दिया जाएगा। ये तो तैयार है। तो देखिए, ये आम जनता की आवाज है, और आम जनता की आवाज को सुनने का प्रयास किया जाए ताकि यहाँ की जो विकास है वो रुक ना पाए, विकास निरंतर चलता रहे। इन लोगों का कहना है कि विकास अभी उस तरह से हुआ नहीं है जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। अगर 2 टाइम सफाई होता है तो दोनों टाइम होना ही चाहिए। यहाँ पे मौजूद है, इनका कहना है कि कमीशन का खेल हर नगर पंचायत में किया जाता है। हम भी नगर पंचायत से कमीशन लिया करते थे NGO से, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए उसको लगा दिया करते थे, वो पैसा को हम खाते नहीं है। जाते जाते आम जनता के लिए क्या संदेश देके जाइएगा भैया? यही कहेंगे हम पूरे बिहियां वासियों भाइयों को, बड़े बुजुर्ग को, छोटे को, कि अपना मत ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दीजिए, सोच समझ के दीजिए, उसमें आप में तुलना कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए। चुनाव आता है तो आम जनता क्या करता है उस समय? वो तो कभी कोई जाति पर चल जाता है, कोई पैसा पर चल जाता है, कोई कुछ कहीं कुछ चल जाता है लोग। देखिए, इनका कहना है कि जब चुनाव आता है तो आम जनता जाति और पार्टी में बट जाती है, तो जाति और पार्टी में जब बट जाइएगा तो आपका विकास संभव नहीं है। और वही चीज देख के आप वोट कीजिए जो आपके योग्य हो, जो व्यक्ति आपका क्षेत्र का विकास कर सके, आपका नगर का विकास कर सके, उन्हीं व्यक्ति का आप सपोर्ट किया जाए। जाति पार्टी में बटने से अगर संभव होता विकास तो ये कब का हो चुका रहता है। जाति लेकिन रह गया कि मत जो होता है बहुत माने एक रिलेशन होता है, मत वो रिलेशन को बरकरार रखना चाहिए, और पैसा पर और जाति पर वोट नहीं देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। देखिए, उपाध्यक्ष का कहना है कि जाति और पार्टी पे वोट नहीं देना चाहिए। अगर विकास आपको चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को, इस नगर की जनता को अगर विकास चाहिए तो जाति पार्टी से ऊपर उठकर आप वोट करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, तभी आपका विकास और आपके क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।